सजाद साहब, सबसे पहले मैं इसी पे आऊँगी, आगाज़ करूँगी। उड़ान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जब ये लॉन्च किया था और उस वक्त ये कहा गया था जी आईटी पे हमने स्ट्रांगली अब फोकस करना है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है इस वक्त आईटी का जो सेक्टर है। और इसमें जो अहदाफ सेट किए गए थे उसमें तो लग रहा था कि जी अब जो मामला है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो आपकी मैंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात देखे हैं, रीलोकेट करने का कह दिया, मामला इस नहज तक पहुंच गए हैं। क्या बेसिकली है, क्या शिकायत आपकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। जहाँ तक आईटी इंडस्ट्री का, जैसे आपने जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान की। और प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है। गवर्नमेंट ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जब बजट आ रहा है तो हमने हमारी 3-4 बड़ी सिंपल आस्क्स हैं। हमारी आस्क्स जो हैं वो एफटीआर के हिसाब से नहीं, हमारी आस्क बड़ी सिंपल है कि हम लोग, अगर आप देखिए तो पीछे डीएफडीआई के अंदर जब डिजिटल फिक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक इवेंट हुआ था जिसमें $700 मिलियन के करीब पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हुए थे। हमें डर ये है और हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि किसी किस्म की टैक्सेशन जो हमारी इंडस्ट्री पे है उसको चेंज ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी टैक्स को कम करें, हम ये कह रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर को बदलें मत, और वही पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इसके रिटर्न पहले साल में तो नहीं है। तो कोई ऐसा नया टैक्स या कोई टैक्स के अंदर रद्दोबदल मत कीजिए जिसकी वजह से हमारा वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है वो नेगेटिवली इंपैक्ट। दूसरा हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन के अंदर बहुत बड़ी एक इनकंसिस्टेंसी है। हमारे ऊपर बहुत मेजर एलिमेंट हमारी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर का होता है, क्योंकि आईटी के अंदर मशीनें इतनी ज्यादा नहीं होती जितने ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। सो हमारे एसेट्स जो हैं वो हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारे यूथ, उनका इंटेलेक्ट, हमारे वर्कफोर्स होता है। इस वक्त हमारी टैक्सेशन रिजीम ऐसी है कि अगर एक पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में एम्प्लॉय हायर करे तो उस कंपनी को वो एम्प्लॉय 30% महंगा पड़ता है कंपेयर के वही एम्प्लॉय हम एक इंटरनेशनल हमारा कंपेटिटर पाकिस्तान में हायर करें, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को बहुत मेजर अबाउट हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे कंपेटिटर से 30% ज्यादा है। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसमें ये इनकंसिस्टेंसी खत्म की जाए और एक ही टैक्स रिजीम हो जो पूरे पाकिस्तान पे, पूरे आईटी इंडस्ट्री पे एक ही तरीके से एप्लीकेबल हो। ये हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है जी। और तीसरी हमारी, जी आप पहले कंप्लीट कर लें। जी हमारी अगली रिक्वेस्ट ये है, जैसे हम कह रहे हैं रिमोट वर्कर का इशू, तीसरी हमारी जो रिक्वेस्ट है जी वो ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार करना इस मुल्क में आसान होना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जी, अनलाइक अदर इंडस्ट्री, बैरियर टू एंट्री नहीं है। कोई भी चंद बच्चे उठ के फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, लॉट ऑफ पीपल। सो इसमें हमें जो टैक्स डिपार्टमेंट की हरासमेंट है उससे हमें किया जाए। बहुत सारे हमारे जो कवानीन हैं, फॉर इंस्टेंस लेबर लॉज हैं या ईओबीआई वगैरह के कवानीन हैं, वो बहुत पुराने जमाने के लिखे हुए, वो डिजिटल एज के हैं ही नहीं। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब तक वो डिजिटल उन कवानीन को दोबारा रीलुक कीजिए, उनको मॉडर्न डिजिटल एज के मुताबिक कीजिए, और अगर एक दफा वो और जब तक वो नहीं हो जाते तब तक हमारी हरासमेंट बंद की जाए या हमें इनसे कंप्लीटली इस्तिस्ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक। और ये जो शिकायत हैं, क्या इसमें गवर्नमेंट के सामने ऑन बोर्ड है इन मामलात को लेकर, ताकि जो आने वाला बजट है, जो आपकी तवक्कुआत है उस बजट को लेकर, वो हर्ट ना हो? जी जी, हमने बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ अपना ये रिमोट वर्कर का इश्यू, के रिमोट वर्कर और फ्रीलांसर में डिफरेंशिएशन की जाए, ये भी बताया है। हमने इस बात को भी रिक्वेस्ट की है कि टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज ना किया जाए, और हमने तीसरी रिक्वेस्ट भी हरासमेंट वाली भी की है। देखें, जो बहुत हमारी एक बड़ी ट्रेडिशन है टैक्स डिपार्टमेंट की, कि अगर कभी उन्हें नॉन कंप्लायंस मिल जाए तो वो जाके स्विच ऑफ कर देते हैं, दफ्तर सील कर देते हैं। जब आप देखें, जब कोई कपड़े की दुकान सील करते हैं या कभी आप कोई और छोटी मोटी बेकरी सील करते हैं या कुछ इस किस्म का काम करते हैं ना, जहां पे B2C का कारोबार होता है, जब आप वो दुकान खोलते हैं, जब वो डीसील होती है तो कारोबार उनका वहीं से शुरू होता है जहां से खत्म हुआ, या थोड़ा बहुत काम पेश होता है।
हमारे यहाँ अगर आप एक कॉल सेंटर सील कर दें तो वो ग्राहक कभी भी नहीं आता, वो कस्टमर छोड़ के चला जाता है। True. क्या आप ये अस्यूम करेंगे कि अगर किसी बैंक का हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम मैनेज कर रहे हैं या किसी उबर का या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कॉल सेंटर कर रहे हैं और आपका कोई बंदा जाके एक दिन के लिए उसे बंद कर दे तो क्या वो बड़ी कंपनी दोबारा कारोबार करेगी? बड़ी लॉजिकल सोचने वाली बात है। सो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट्स को इसकी इम्प्लीकेशन बताने की जरूरत है। और एक दफा अगर वो कंपनी जीरो हो गई तो इतनी ज्यादा रिस्क होती है कि वो पूरे मुल्क से धंधा नहीं होता। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनको थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए। तो रिस्पॉन्स वहां से क्या आया जब आपने ये सारे मामला सामने रखे गवर्नमेंट की जानिब से? कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं, इंश्योर किया गया कि आने वाले जो बजट होगा उसमें जो टैक्स वाला मामला डिस्पैरिटी है इसको कम किया जाएगा? जी, हमने अपना केस प्रेजेंट किया है एंड आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो इंडस्ट्री के हक में फैसला करेंगे एंड आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि अगर वो इंडस्ट्री के हक में फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल सी बात है। देखें, इतनी मेहनत की है गवर्नमेंट ने, अरबों रुपए लगाए हैं स्किल डेवलपमेंट में, अरबों रुपए लगाए हैं हमारे लिए मार्केट खोलने के लिए, अरबों रुपए लगाए हैं अभी DI को करने के लिए हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ रुपीज लगे। Correct. और इन्वेस्टमेंट अब ये हम अगर अपनी फिजिकल पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे तो हमारी ये सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।